पाकिस्तान को मौजूदा ख़तरनाक मुआशी और सियासी दलदल से निकालने की इब्तिदा उसी वक्त हो सकती है जब शहबाज जरदारी हुकूमत बिला ताख़ीर अपनी फाश गलतियाँ तस्लीम करते हुए कौम से माफ़ी तलब करे और नई इलेक्शन का ऐलान कर दे। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी हुकूमत के एक माह के दौरान पाकिस्तान की माशी तबाही की मिसाल मुल्क की तारीख़ में कभी मिलेगी। कुछ नंबर्स आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको जरदारी शहबाज दौर में फैली तबाही का अंदाज़ा होगा। मिसाल के तौर पर इस हुकूमत के 5 हफ्तों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 3,500 पॉइंट्स यानी 10% गिर चुका है। गोया सरमायाकारों के इन 5 हफ्तों में 655 अरब रुपए डूब गए। यही नहीं, सबसे पेट्रोल रुपये के मुकाबले में मजीद 11 रुपये महंगे हुआ। गोया शहबाज जरदारी हुकूमत में 4 हफ्तों में रुपए की कदर तकरीबन 5% घट चुकी है। पिछले चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में कारोबारी लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में होशरबा इजाफा हो चुका है। अब पाकिस्तान में सेकेंडरी मार्केट में इंटरेस्ट रेट नाकाबिले बर्दाश्त 15% पार कर चुके हैं। इस माशी तबाही के बावजूद शहबाज जरदारी हुकूमत मुल्क में पेट्रोल डीजल अमीर तरीन मुल्कों से भी आधी कीमत पर पाकिस्तान भर में बेचे जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आज में धड़ाधड़ पेट्रोल डीजल अफगानिस्तान और ईरान स्मगल हो रहा है यहाँ से, और पेट्रोल डीजल स्मगलर रोज़ाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सरमाया पाकिस्तान के ख़जाने से जा रहा है। आलमी मंडी में महंगी तेल गैस की वजह से दुनिया में बिजली कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि शहबाज हुकूमत पाकिस्तान में सस्ती बिजली बेचे चली जा रही है। इसी पस मंज़र में पाकिस्तान में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। हर जानिब अवामी चीख पुकार की आवाज़ें हैं। तेल गैस बहरान में मज़ीद शिद्दत होगी क्योंकि आज से CNG गैस स्टेशन ने मुल्क भर में CNG फ़रोख्त बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस पूरे माहौल में नामुमकिन है कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम जारी रह पाए और फिर पाकिस्तान के लिए अपने गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी नामुमकिन होगी। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और यही नहीं, पिछले 4 हफ्तों के दौरान जिस तेज़ी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है, उसके बाद अब ख़जाने में मुश्किल तमाम 1 महीने की इम्पोर्ट्स के लिए ज़र मुबादला बचा है। कोई चारा नहीं, जरदारी शहबाज हुकूमत कौम को माफ़ी के साथ खुदा हाफिज़ कह दे और इक़्तिदार एक टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले कर दे ताकि सख्त फैसले हों और पाकिस्तान माशी सियासी दलदल से निकल सके।